नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला परिषद के विकास कार्यों में तेजी लाने और धरातल पर उतारने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव के बाद सदस्यों की बैठक बुलाई गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में सदस्यों के बीच 15 एजेंडों पर चर्चा की गई और वहीं बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष और अधिकारी शामिल हुए और साथ ही बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद की आमदनी बढ़ाने और अतिक्रमण भूमि को मुक्त कर मैरिज हॉल बनाने और साथ ही जिला परिषद मार्केट से नियमित किराया वसूली मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई और साथ ही पिछली बार की बैठक में लाए गए एजेंडों पर कितना कार्य किया गया इस पर भी चर्चा की गई। फाइनेंस कमीशन है षष्टम मद जो बिहार सरकार का जो भारत सरकार की तरफ से 15वीं वित्त आयोग के तहत जो राशि भेजी जाती है उसमें किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी योजनाएं ली जाएंगी उस पर विमर्श हुआ था। सभी क्षेत्रों में हम लोग समानुपातिक रूप से विकास की योजनाएं लेंगे, इस बात पे सभी की सहमति बनी है और सभी लोग अपनी अपनी योजनाएं उसी हिसाब से लेकर के दे रहे हैं। हम लोग उसी हिसाब से हाँ, लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बात हुई और हम लोग सभी लंबित योजनाओं को जल्दी पूर्ण करें। इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। सभी योजनाओं के बारे में जो योजनाएं ली जानी है, जो लंबित राशि है, उसके बारे में विमर्श हुआ है। उसी के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। इस तरह की कोई बात नहीं। आज हमारा 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में योजना यहाँ तक कि 10 से 15 जिला परिषद सदस्य का योजना तक छठम में अपलोड नहीं हुआ था और पंचम का आपका योजना जो हुआ भी वो कुछ सदस्य का हुआ था, कुछ नहीं, जो कि सेकंड लॉट आ गया है, 23-24 का आ गया और बिना अनुमोदित का पहले होता था, जो इस बार अवगत कराते हुए हम लोग ने 22-23, 23-24 सभी योजनाएं जो पेमेंट हुआ, जो भी जो अभी बाकी हो रहा है, जो क्रियान्वित हो रहा है, सभी को अनुमोदित कर दिए हैं। एजेंडा वाइज सब बात किए, एजेंडा में सभी लोग सहमति से पारित किए हैं और योजना भी अधिकृत जिला परिषद से उसको पेमेंट के लिए और उसको जो बिना पारित था वो पारित कर दिया गया है। जगदीशपुर के पूर्व विधायक के भाई ने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ भोजपुर के किसानों के बिजली नहर में पानी के सवाल पर अधीक्षण अभियंता विद्युत बोर्ड आरा और अधीक्षण अभियंता सोन अंचल आरा के चैम्बर में बैठकर सवाल किया और उन्होंने कहा कि उसे दुरुस्त किया जाए। वहीं अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार ने हर संभव उनकी समस्याओं का निदान करने की भी बात कही। नदियाँ हो, अस्पताल हो, सुल्तानपुर हो, नारायणपुर हो, सहेन हो, सन्या हो, मथुरापुर हो, जितने भी हमने पहले भी 136 गांव का हमने लिस्ट इनको दिया है, पहले भी मैसेज कर दिया है और मेरा प्रयास है कि हर हालत में इस सीजन में जगदीशपुर विधानसभा के सभी किसानों के निजी बोरिंग पर तार प्रोटेक्टर पहुंचे और गेंदपुरा में शहीद के सम्मान में मुंगेर जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केज कल्चर तकनीक से पहली बार मछली उत्पादन शुरू किया जा रहा है। केज कल्चर को नेट पेन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए खड़गपुर झील का चयन कर पानी पर तैरता हुआ केज का 17 यूनिट लगाया गया है और जहां केज कल्चर तकनीक से मछली पालन शुरू किया जा रहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष रस्तोगी ने कहा कि जिले में केज कल्चर तकनीक से पहली बार मछली उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए खड़गपुर झील में 17 केज कल्चर यूनिट लगाया गया है और समय एवं लागत के हिसाब से ये तकनीक मछली पालकों के लिए फायदेमंद है और साथ ही उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत 51 लाख रुपए की लागत से मत्स्य पालन चंदन कुमार यूनिट लगाया और साथ ही जिसमें सरकार लाभुक को 70% सब्सिडी दे रही है और साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हवेली खड़गपुर जलाशय है
और मत्स्य नीति के तहत तेज स्थापन करना था इसमें, जिसमें मत्स्य को बढ़ावा देना है। और क्योंकि जलाशय का मछली होता था लेकिन उससे मत्स्य को बढ़ावा नहीं मिलता था, लगाने के बाद सरकार के द्वारा लगवाया गया है और इसको लगाने के बाद मछली को बढ़ावा मिलेगा और जिंदा ताज़ा मछली हर समय यहाँ लोकल को खाने के लिए उपलब्ध होगा। हल्की बारिश में आरा शहर के चौक चौराहों की सूरत बिगड़ गई है और इधर निगम और साथ ही नालों की साफ सफाई में लगा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ नाले जाम हैं और लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। अभी पूरी तरह से मानसून भोजपुर जिले में नहीं आया, ऐसे में नगर निगम दावा कर रहा है कि कहीं भी जल जमाव की स्थिति अभी नहीं बनी हुई है। वहीं ज्यादा बारिश हुई तो आरा शहर के हर एक चौक चौराहों पर सड़कों पर पानी जमा होने की संभावना है। रांची जिला के बुंडू थाना क्षेत्र के रेदा गांव से 3 युवक को बुंडू पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पकड़ा, जिसमें बुचाडीह और बारूहातू निवासी शिवा मुंडा ने 12 मार्च को बुंडू हाई स्कूल के समीप सरहुल मेले में हुई बाइक चोरी की शिकायत बुंडू पुलिस को दी थी। और इसके अलावा आलोक में बुंडू पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग हैं और एक युवक उत्तम मुंडा बालिग है और बालिग को जेल और नाबालिग को युवकों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवकों ने एक दूसरे को 7,000 रुपए में बाइक बंधक के रूप में दिया था और जिसे उत्तम मुंडा राहे अपनी बहनोई घर ले गया और जिसे रेंदा गांव वापस लौटाने के बाद रेदा बाजार टांड में चोरी की बाइक की खरीद बिक्री कर रहा था और साथ ही पुलिस को सूचना मिलते ही तीनों को पकड़ लिया गया। कैमूर जिले में हथियार लहराते हुए दबंगई का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही 2 अवैध हथियार बरामद किए गए। इस मामले को लेकर भभुआ एसडीपीओ शिव शंकर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मर्ची में भैंस चराने के विवाद के दौरान अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा था और जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर लालू यादव पिता अलियार राम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से एक 315 बोर का देसी एक नाली बंदूक बरामद की गई। जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि अपना हक जमाते हुए हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा था और अन्य कोई उसमें मवेशी ना चरा पाए और साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति से अन्य और पूछताछ भी की जा रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मर्ची गांव है, वहाँ पर 2 गुटों के बीच आपसी संघर्ष हो रहा था। भैंस चराने को लेकर एक मैदान है, उसको लेकर 2 गुटों के बीच हथियार लेकर संघर्ष की सूचना जैसे ही हमारा पुलिस को मिली, तत्काल थानाध्यक्ष भगवानपुर नेतृत्व में टीम भेजी गई। उन्होंने जाकर वहाँ पर मौके पर से एक व्यक्ति है जो कि इसका नाम है लालू यादव, पिता अलीराम यादव है जो कि मर्ची के रहने वाले हैं। तो वो हथियार का भय दिखाकर जो लोगों को डरा रहे थे और वर्चस्व की लड़ाई में शामिल थे। तत्काल उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर 2 राइफल भी हम लोगों ने बरामदगी किया है जो कि .315 बोर का है। लखीसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सली रिंकी कोंडा को गिरफ्तार किया और साथ ही गिरफ्तार नक्सली रिंकी कोंडा को कई नक्सली कांडों में 2017 से फरार चल रही थी और साथ ही इसके विरुद्ध पुलिस के साथ मुठभेड़ चानन के
बेलदरिया गांव में फायरिंग कर ट्रक के आग लगाने का मामला दर्ज है। गिरफ्तार नक्सली रिंकी कोड़ा नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा अर्जुन कोड़ा का मुख्य सहयोगी है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि एसएसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसएसबी और पुलिस बल के द्वारा कजरा के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने रिंकी कोड़ा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो गिरफ्तार नक्सली ने अपना नाम रिंकी कोड़ा बताया और साथ ही फिलहाल पुलिस रिंकी कोड़ा से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। नक्सली रिंकी कोड़ा गिरफ्तार हुई है। लखीसराय का ये मामला है। 2017 से फरार थे। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिंकी कोड़ा गिरफ्तार हुई और साथ ही 2017 से फरार चल रही थी। लखीसराय की तस्वीरें हैं जहां पर लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली रिंकी कोड़ा गिरफ्तार हुई। 2017 से रिंकी फरार चल रही थी और साथ ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली रिंकी कोड़ा गिरफ्तार हुई है। मोतीलाल और एसएसबी कजरा के डिप्टी कमांडेंट सहायक कमांडेंट अभिषेक कुमार गौरव के नेतृत्व में कजरा थानाध्यक्ष के साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई राजघाट कोल काशीचक इस समय चल रही थी। घोघरा घाटी में कानीमोह में शीतला टोला में इसी दौरान एक महिला को संदेहास्पद स्थिति में देखा गया। हमारी टीम के द्वारा एएसपी ऑपरेशन मोतीलाल और अभिषेक सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में से अनोखा मामला सामने आया जहां एनएच 28 स्थित मनियारी टोल प्लाजा पर अवैध हथियार के साथ 2 गार्ड को गिरफ्तार किया गया। दोनों गार्ड फर्जी लाइसेंस वाले अवैध राइफल लेकर ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और वहीं दोनों के राइफल और 10 कारतूस को भी जब्त किया गया। और वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि मनियारी टोल प्लाजा पर 2 गार्ड अवैध हथियार के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और सूचना के आलोक में मनियारी थानाध्यक्ष उमाकांत सिंह एवं दलबल के साथ जांच पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध हथियार के साथ 2 गार्ड गिरफ्तार हुए और 2 अवैध राइफल बरामद किए गए। 10 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। अवैध हथियार के साथ 2 गार्ड गिरफ्तार, 2 अवैध राइफल भी बरामद किए गए। तस्वीरें मुजफ्फरपुर से हैं। 10 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। दो अवैध राइफल बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर के तस्वीरें हैं जहां पर 10 कारतूस भी जब्त किए गए।
मनियारी थाना अंतर्गत टोल प्लाजा पर सूचना प्राप्त हुई कि गनमैन के रूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं और उनके पास फर्जी लाइसेंस है और उसी के आलोक पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। जो इसके आलोक में सत्यापन जब कराया गया इनको तो दोनों लाइसेंस फर्जी पाया गया। एक का खगड़िया का बना हुआ था, एक आदमी का सुनील कुमार का, एक मनन यादव जो है मिले हैं जो औरंगाबाद के, मनन यादव जो शाहपुर के थाना क्षेत्र भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। इनका लाइसेंस गोपालगंज जिला से बना हुआ है। दोनों जगह विशेष रूप भेज करके सत्यापन कराया गया तो दोनों जगह बताया गया ये फर्जी है, वहां से ये लाइसेंस निर्गत ही हुआ है। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सुजावलपुर में मोहम्मद वली उल्लाह की हत्या गोली मारकर की गई और वहां सुबह से ही सास बहू में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के बाद पुलिस टीम को घटना की जानकारी भी दी गई। परिवार वालों का कहना है कि 112 की टीम नहीं पहुंची। परिवार वालों का आरोप है कि टीम ने फोन पर कहा कि पारिवारिक झगड़ा है, आपस में सुलझाइए। वहीं एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि कॉल आने के बाद 112 की टीम पहुंची और साथ ही सभी को समझाकर लौट आई और गोली मारने वाले नाबालिग की फिलहाल तलाश जारी है। एसडीपीओ ने बताया कि परिवार वालों की ओर से किसी तरह का आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भाई रहमत उल्लाह उर्फ लालू को हिरासत में लिया और पुलिस के अनुसार संपत्ति को लेकर घर में विवाद चल रहा था। बदमाशों के हौसले बुलंद मुंगेर की तस्वीरें हैं जहां पर शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। मुंगेर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर शख्स की हत्या कर दी गई। वहीं परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप भी लगाया है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 500 जानवर को एक महीना में जहर खिला दी। कुछ नहीं बोला भाई मेरे बड़का कुर्बानी और फिर आज का वक्त हम गए थे मुर्गिया डाले बाहर और हमको पीछे से पकड़ के लोहड़ा का मारी। तब मेरे 10 आदमी लोग दौड़ा तो उसको ही मारी। वो दौड़ कर भाग रही थी, उसका सिर पर। कौन मारा आपको? बेटा मारा? बेटा पूतो सब मिलकर मारा। हाँ बहरे में। अच्छा बहरे में मारा तब न देखिए ना ऐसा हुआ। क्या हथियार से मारा कि बट से कौन चीज मारा था? लाठी का हमको तो होते नहीं भाई। अच्छा ठीक। हमको तो होते ना तो गिरी से। किस मामले को लेकर झंझट? बस यही बात की मुर्गिया बोले हटाल जाए तो पीछे से आपको हमरा आकर झुटिया पकड़ के मारी से जानते हैं कि घर का मामला था यानी, और वो अलग रहते थे। घर जबरदस्ती कि मेरे को लिख के दो तो वो बोरी तो उसकी माँ थी सर। माँ को खाना उन्हें बोर नहीं देता था, समझे ना सर। तो खाना नहीं देने के बावजूद उसकी माँ बोले हम जब तुम मेरे को खाना नहीं खिलाते हो तो हम आपको लिख के क्यों देंगे। तो उसी में सर यानी वो माँ को भी मारा है, यानी कट्टा, यानी वो 350 ना होता था वो कट्टा इतना रहता उससे मारा। तो उसको पहले हम लोग आके एडमिट करवाए और बाकी बहन वहन का कपड़ा पर फाड़ा उसका भतीजा, यानी भतीजा सर। तो फाड़ा उसके बाद इन लोग को एक भाग उसको जो बिल्लू जिसका मर्डर हुआ सर अभी, तो उसको हम बोले थे वो रहिएगा आप लोग हिफाजत करेंगे बहन को। उतने में क्या नाम था उसका, लालू, उसका पापा उसका हाथ पकड़ा, उसका बेटा साधन गोली मार, उसके साथ 3 और थे सर। थाना अध्यक्ष कोतवाली के द्वारा मुझे सूचना प्रदान की गई थी। एक लड़का जो है सुजावलपुर का रहने वाला है, उसके नाबालिग भतीजे ने गोली मार दी है और उसके तुरंत बाद उन्होंने बताया कि गोली मारने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जो अभी तक तफ्तीश की है उसमें यह पता चला है कि यह सास बहू का लड़ाई था जो एस्केलेट हुआ और उसमें जो ये लड़का है उसने अपने चाचा को गोली मार दिया।
मधुबनी में एसएसबी और के बीओपी इंचार्ज और जवानों पर ग्रामीणों के बेवजह पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कमला बीओपी के इंचार्ज लखेंद्र कुमार के द्वारा जवानों के साथ मिलकर ओकाना गांव के ग्रामीण महिला और पुरुषों की बेवजह पिटाई की थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और इसी को लेकर ग्रामीणों ने जयनगर थाना में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। कमला बीओपी में जो एक बटालियन है लोकेंद्र कुमार सिंह, वो पूरे आतंक फैलाया हुआ है जो है तो वहाँ से जैसे वहाँ के लोगों को जो रोड होते हुए आना जाना रहता है तो फालतू में उसके साथ गाली गलौज करना। और पता चला है जो रात में एक लड़का जयनगर से अपने घर की ओर आ रहा था, उसको बेवजह गाड़ी रोक करके और उसके साथ लात मुक्का लाठी डंडा से मार करके जो है तो बेहोश कर दिया था। ये तो पुलिस प्रशासन कहीं नहीं इसी चाहता है जो आप किसी भी आम पब्लिक के साथ मारपीट पे उतारे हो। सासाराम ताराचंडी के पास NH2 पर खड़ी डंपर में बस की टक्कर से दर्जन भर यात्री घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सासाराम ताराचंडी के पास हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस लखनऊ से नवादा लौट रही थी और घायल बस यात्रियों ने बताया कि बस में सवार 25 से 30 लोगों के चोट आई है और साथ ही जिले में जिसमें दर्जन भर छोटे लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भेजने का कार्य किया। अच्छा, कहाँ की घटना है? चंडीपुर तारा में घटना ही हुआ। तारा चंडी? हाँ। तो कहाँ से बस आ रहा था? ये बस आ रही है नखलऊ से। कहाँ जा रहा था? ये नवादा जा रही है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं आप लोग? इसमें कम से कम 20, 25, 32 ऐसे ही घायल है। तो कहाँ इलाज चल रहा है आप लोग का? सदर अस्पताल में चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग नवादा जिला के हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक राव। नवादा के कहाँ के रहने वाले हैं? अकबरपुर। ये बस जो है कि यात्रा पैदल में चल रहा था 917 पर जो ताराचंडी एक्सीडेंट खड़ी डंपर में जो है बस वाला मार दिया। अच्छा, कितने लोग चोट आई है? चोट तो लोगों को जो है 2-3 लोगों के आए, एक जो है मेजर है, जो ठमाना है। अच्छा, तो ये क्या स्थिति है लोग का? स्थिति ठीक है। कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये जो है अभी तो नहीं पता, लखनऊ से बस आ रही थी, जा रही थी नवादा। क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा EMT बजरंगी प्रसाद मल्होत्रा है। अभी कहाँ इलाज चल रहा है लोग का? सासाराम जो है सदर हॉस्पिटल। बक्सर के चौसा में एक महिला की सदर अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन मौत के लगभग 24 घंटे बाद भी ना तो परिजन और ना ही पुलिस शव अस्पताल से हटा सकी। ऐसे में महिला के मृत शरीर को अब तेज दुर्गंध भी आने लगी है और साथ ही इसी दुर्गंध के बीच डॉक्टर दूसरे मरीजों का इलाज करने को मजबूर है, जबकि मरीजों के स्वजन दुर्गंध के बीच खड़े होकर व्यवस्था को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि महिला का शव बीते मंगलवार की रात से ही अस्पताल में पड़ा है। कई बार पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन अब तक पुलिस भी नहीं पहुंची है। समस्या ये है कि जिन परिस्थितियों में महिला के परिजन शव को छोड़कर भागे हैं, ऐसे में बिना कागजी कार्रवाई के उसे हटाना भी विधि समस्त नहीं है। और अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस चालक ने बताया कि महिला का शव सुबह से अस्पताल में पड़ा हुआ है। दुर्गंध से मरीजों और अस्पताल कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन अब तक इस शव को हटाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। बॉडी से, क्योंकि बॉडी को नया पेशेंट देख रहा है तो देखने के बाद थोड़ा सा हिचक जाता है कि क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, कहीं इस तरह की कोई और घटना ना हो जाए, इसलिए बॉडी रहना यहाँ जरूरी नहीं समझ रहे हैं हम लोग। ये तो हम पर्सनली सुबह से देख रहे हैं।
क्या लग रहा है पर्ची पटवार का डेट कितना हुआ है? जी कल ही का है? जी कल ही का है। अभी इसके कोई वारिस आए हैं कि नहीं? नहीं सर, लावारिस है। अच्छा, पटार फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।